बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो अपने खूबसूरत दिन का आगाज़ शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला के खूबसूरत रंगों और हसीन कुदरतों से। तो मैंने अभी ये सुबह का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़ी है तो मैं वॉक के लिए गई हूँ, वापस आई हूँ तो ये इतने खूबसूरत फूल खिले हुए थे। ये गुल दोपहरी है। तो मुझे शौक़ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं हर तरह के फूल लगाती हूँ। तो ये गुल दोपहरी है, ये सावन भादों के खूबसूरत फूल हैं। क्योंकि ये गुल दोपहरी जो है ना, ये पानी बहुत मांगती है और बारिश हो जाती है। ये अल्लाह सुब्हाना ताला के हसीन रंग हैं। तो मैं वापस आई हूँ तो मैंने कहा कि मैं अपने देखने और सुनने वालों के लिए भी ये खूबसूरत दिन का आगाज़ करती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि खूबसूरत दिन का आगाज़ करें तो खूबसूरत ही दिन गुजरते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको ऐसे ही इन फूलों की तरह खुश और आबाद रखे। तो मेरा बेटा जो है नमाज़ पढ़ के वो वॉक के लिए चला गया है, तो मैं अब उसके लिए जूस बनाऊंगी और आज आपको दिखाऊंगी कि हम नाश्ता कैसे बनाते हैं। तो और नाश्ते की रूटीन आपको दिखाऊंगी। तो फिर आपको किचन में लेके जाऊंगी। तो 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि मैं थोड़ी मसरूफ़ थी, तो इसके लिए माजरत खा हूँ। ठीक है जी, अब हम किचन में जाएंगे और नाश्ता बनाएंगे। जी ये मैं आ गई किचन में। तो अब सबसे पहले मैं बनाऊंगी आड़ू का जूस, क्योंकि बेटा मेरा वॉक से वापस आता है तो वो बहुत थक जाता है और उसको प्यास लगती है। सबसे पहले आके जूस पीता है, फिर 1 घंटा बाद नाश्ता करता है। तो मैं तो सबसे पहले चाय लेती हूँ 1 कप, क्योंकि मैं भी वैसे चाय की शौकीन नहीं हूँ। सुबह ज़रूर लेते हैं, उसके अबू भी, मेरे बेटे के और मैं भी स्ट्रॉन्ग सी चाय ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इससे थकावट भी दूर होती है और मुझे अच्छी भी लगती है। तो लेती मैं सुबह ही हूँ, तो चाय ज़रूर लेते हैं हम। तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे नाश्ता बनाती हूँ। सबसे पहले मैं ये आड़ू का जूस बना रही हूँ, क्योंकि आड़ू जो है ना आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। आम, आड़ू, अंगूर का जूस बहुत अच्छा होता है, आपकी जिगर की गर्मी दूर करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला के ये खूबसूरत चीज़ें हैं और ये तोहफे हैं हमारे लिए। ये हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद चीज़ें हैं। तो मैं सबसे पहले आड़ू का जूस बनाती हूँ, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं दूसरा नाश्ता जो है ना 1 घंटा बाद फिर करेंगे। चलें जी, ये मैंने सारे जो आड़ू हैं ना, इनकी गुठलियाँ निकाल दी हैं और साफ़ करके मैंने इनको काट लिया है। अब मैं इनका जूस बनाऊंगी तो वो भी आपको दिखाऊंगी। ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए जो चीज़ें बनाई हैं ना, ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमतें हैं। ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं और अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनमें शफा भी रखी है। ये शुगर के जो मरीज़ हैं ना, उनके लिए भी बहुत अच्छा फ्रूट है। तो ये अब इसका सीज़न है, तो हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आड़ू जो है ना, अब ये काफ़ी आ गए हैं मार्केट में। तो मैं अब इसका आप जूस निकालती हूँ, तो फिर वो भी आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद फिर मैं दूसरा नाश्ता बनाऊँगी। जी ये देखिए, अब मैंने इसमें जग में डाल दी हैं। इसमें मैंने आधी बर्फ़ डाली है, जो बर्फ़ वाला पानी है। जी इसमें छोटी छोटी बर्फ़ है। तो इसमें मैंने मिश्री के 2 चम्मच डाले हैं, क्योंकि वैसे आड़ू मीठा भी है, पका हुआ है ना, तो इतनी चीनी वगैरह नहीं डालनी चाहिए। तो ये अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये आड़ू का जूस तैयार हो गया है, तो इसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ। ये आपने देख लिया है कि मैं कैसे बनाती हूँ जूस। आड़ू का बहुत फ़ायदे वाला जूस है, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप ज़रूर इसको बनाएं, पिएं और फ़ायदा उठाएं इससे, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं, ये बहुत फ़ायदे वाली हैं। ये जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी ले सकते हैं। चीनी और मिश्री ना डालें, थोड़ा सा अगर हो तो शहद डाल लें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। चलें जी, अब नाश्ता शुरू करते हैं। चलें जी, अब मैं जूस के बाद बनाऊंगी आमलेट। ये बिल्कुल सिंपल सी है, लेकिन बहुत मज़ेदार होती है। इसमें मैं बिल्कुल लाइट सा नमक डालूंगी, क्योंकि मैं नमक ज़्यादा नहीं यूज़ करती। तो इसमें ये मैंने सब्ज़ धनिया काट के रखा हुआ है, सूखा धनिया। जैसे भी चीज़ अब बनाती हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगी।
तो आपको ये अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत मज़े की बनती हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो इसमें मैंने डाला है ये सब्ज़ धनिया, ये काट के मैंने रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और इसमें मैंने डाला है सूखा धनिया भी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ठंडी होती हैं। तो इसमें मैंने डाली हैं पुदीने की पत्तियाँ, वो भी मैंने घर का लगाया हुआ है। तो जो ये साबुत धनिया है ना, इसको मैंने हाथों से मैश किया है, क्योंकि वो इसके दाने जो होते हैं ना वो बहुत खुशबूदार होते हैं और इसमें ऑमलेट में बहुत अच्छे लगते हैं। सभी ऑमलेट बनाते हैं, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ कि जो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ। तो हमें सीखना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। तो ये मैंने ली है मीठी जो है ना सब्ज़ मिर्चें, कड़वी नहीं, मीठी जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं ना, ये थोड़ी कड़वी होती हैं। एक होती हैं वो तेज़ जो कड़वी होती हैं ना, वो छोटी थोड़ी होती हैं। तो ये मैंने लिए है टमाटर, इनको मैं बारीक जो है ना इनकी कटाई करूँगी। प्याज नहीं इसमें मैं डालूँगी, ठीक है। तो ये मेरे अंडे पड़े हुए हैं, ये मेरे घर के अंडे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है मुझे बहुत शौक़ है, मैं शुरू से रखती हूँ। जब से मैंने ये इधर घर बनाया है तो मेरा पहले भी शौक़ था, फिर मैं शुरू से मुर्गियाँ रखती हूँ बाहर। मैंने इनका एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ है, तो मुझे बहुत शौक़ है मुर्गियों का भी, मुर्गों का भी, बकरियों का भी। मेरे घर के आप यकीन करें, अल्लाह सुब्हाना ताला को मैं हाज़िर नाज़िर करके बताती हूँ कि मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी अंडा नहीं ख़रीदा, मेरे घर के होते हैं। ये अंडे जो पड़े हुए हैं ना, ये मैं निकाल के लाई हूँ। एक मेरी बड़ी टोकरी है जो मेरे फ्रिज में पड़ी हुई है, उसमें ज़्यादा से अंडे पड़े हुए हैं। मैं इधर निकालती हूँ, जो यूज़ करती हूँ, जो बच जाते हैं फिर उसी टोकरी में डाल आती हूँ। जी, ये सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं, सब्ज़ मिर्चें भी काट ली हैं, टमाटर भी काट लिया है। तो ये सूखा धनिया भी, ये पहले रोस्ट किया मैंने सूखे धनिया को, तो ये फिर मैंने हाथों से इसको मैश किया है। तो सब्ज़ धनिया भी, इसमें पुदीने की पत्तियाँ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। इसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून मैंने नमक का डाला है। ये देखें, ये 6 अंडे डाले हैं, 3 बंदों के लिए ये ऑमलेट है, ठीक है। तो अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स करती हूँ, इसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें मेरा सारा मिक्स हो गया है। ये घर के खालिस जो अंडे होते हैं ना, इनकी क्या बात है। आप यकीन करें, ये साफ़ शफाफ पानी और साफ़ घास और गंदम के दाने, बस यही इनकी खुराक है। तो ये इनके बहुत सेहतमंद, मुर्गियों के सेहतमंद अंडे होते हैं। तो ये मेरा मैश हो गया है। ये देखें सारा बैटर जो है, इसमें मैंने वो सब्ज़ियाँ भी मिक्स कर दी हैं और ये सारा मैश हो गया। अब मैं ऑमलेट बना के आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरा जो है ना ऑमलेट का बैटर तैयार हो गया है, वो मैंने रख दिया है। अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी चाय। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे चाय बनाती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं बनाऊंगी रोटी। अब चूल्हे को करते हैं ऑन। ये मेरा चूल्हा ऑन हो गया। तो ये मैंने इसमें ये अपनी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी पतीली में मैंने डाला है 1 कप पानी का, ये देखें। और ये मेरे साथ पड़ी हुई हैं, मैं क्योंकि मैंने चीज़ें अपने पास ही रखी हुई हैं, तो मैंने खुद ही ये उठानी होती हैं, तो इसलिए मैं हर चीज़ अपने पास ही रखती हूँ। तो ये मेरा 1 कप मैंने ये ब्लैक कप है ना, ये मैंने 1 कप पानी का डाला है। इसमें ये मैंने 3 इलायचियाँ खोल के और 2 स्टिक मेरी हैं ये दालचीनी की। दालचीनी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं सबसे पहले अब चाय बनाऊंगी, चाय के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी के बाद फिर ऑमलेट बनाऊंगी। सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी, आपको साथ साथ लेके चलूँगी। तो अब इसमें फिर मैं पत्ती डालूंगी, ये भी मैंने पास ही रख ली है। तो अब मेरा अच्छे तरीके से ये उबाल आ गया है। ये दालचीनी के टुकड़े हैं, सब्ज़ इलायचियाँ हैं। तो 1 कप ये जो मेरा है पानी का है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी
चाय की पत्ती, ये 1 चम्मच मैं भर के इसमें डालूंगी। पत्ती को भी उबाल आ गया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें डालूंगी दूध। ये हमारा फुल क्रीम दूध है, हमारी अपनी भैंस का दूध है। ये फुल क्रीम है। ये सुबह सुबह नमाज के बाद फिर इसको निकालते हैं। तो ये इसमें 2 भर के मैं ये डालूंगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक कप पानी का था और 2 कप दूध। ये देखिए। चलें जी, जब ये उबाल आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ जी। इसमें मैं 1 चम्मच डालूंगी चीनी की, क्योंकि दूध वैसे भी मीठा होता है तो इतनी अच्छी नहीं लगती चीनी। 1 चम्मच मैंने चीनी की भी डाल दी है। अब इसको ढकना देते हैं और फिर देखते हैं उबाल आने पे इसको अच्छी तरह फेंटेंगे, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा पकेगी इतनी अच्छी चाय, मज़ेदार चाय तैयार होगी। अब ये मेरा उबाल आने वाला है। ये देखें, ये बहुत ही मज़े की चाय जो है ना तैयार हो गई है। बहुत खूबसूरत सर्फ कलर आ गया है। मेरी चाय तैयार हो गई, उबाल आ गए हैं। ये देखें, खूब उबाल आए हैं। तो इसने अब कलर भी छोड़ दिया है। तो ये बहुत मज़े की लाइट सी चाय जो है ना ये तैयार हो गई है। अब मैं इसको साइड पे रखती हूँ। अब बनाती हूँ रोटियाँ, वो भी आपको दिखाती हूँ जी। ये मेरी चाय तैयार हो गई, ये मैंने साइड पे रख दी है। तो ये मेरे घी वाला डब्बा है। तो अब मैं ये बनाऊंगी रोटियाँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा तवा गरम हो रहा है। तो ये मैं बनाऊंगी रोटियाँ मैंने ये पेड़े बना लिए हैं। ये एक मैंने बनाया है बाल वाला, ये भी आपको दिखाऊंगी कि बाल वाली रोटी कैसे बनती है। तो ये 4 मैंने पेड़े लिए हैं छोटे छोटे। तो इनको मैं डबल बनाऊंगी। एक पेड़े को घी लगा के दूसरे पे रखूंगी। तो ये फिर मैं आपको बना के रोटियां फिर दिखाती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक हाथ से वीडियो बनाती हूँ और एक हाथ से काम करती हूँ। तो अब तो मैंने रोटियां बनानी है ना, तो ये मैंने आपको सारा प्रोसेस दिखा दिया है। ये मैंने अपना तवा गरम कर लिया है, तो आपको साथ साथ फिर दिखाती जाऊंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब मेरी रोटी भी बन गई, चाय भी बन गई। और ये मैंने जो बैटर बना के रखा हुआ था ना, ये अब मैं सबसे लास्ट में ये जो ना बनाऊंगी आमलेट। ये मैंने हल्की आंच कर दी है। तो अब मैं ये डालती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती, घी वगैरह की। ये बहुत अच्छे से बन जाती है। बिस्मिल्लाह। ये मैंने हल्की आंच कर दी है बिल्कुल। ये देखें, तो ये अब इस पे आराम से पकेगी आमलेट। ऊपर आप चीज़ डाल लें, तो ये काट के साथ सालन भी हो तो अच्छी लगती है, क्योंकि अंडा जो है ना ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसमें तकरीबन सारे विटामिन्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अंडा जो है ना, ये बूढ़ों को भी बताते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, ये एक मुकम्मल और कंप्लीट ग़िज़ा है।
तो ये अब जब मेरी ऑमलेट तैयार होगी तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाती हूँ। ये मैंने आपके सामने डाल दी है, ये हल्की आंच पे पकेगी। ये देखें, देखें जी, पहले मैं इसको यूँ करूँगी और फिर ऐसे छोटे छोटे टुकड़े काट लूँगी इसका। ये देखो, ये देखो, ये मैंने छोटे छोटे इसके 4 पीस कर लिए हैं ना। ये मेरी ऑमलेट भी तैयार हो गई, मज़ेदार सब्जियों वाली। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हल्की आंच पे ये दोनों तरफ से सुर्ख होनी चाहिए। ये देखिए, ठीक है। तो ये बहुत मज़े की क्रिस्पी बनती है। ये देखें, ज़्यादा घी ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ये देखें, अब मैं इस बड़ी सी प्लेट में इसको निकालती हूँ। ये पीछे से देखें, चेक करें ज़रा, ये देखें, ठीक है। तो इसके ऊपर आप चीज़ डालें तो इंसान थोड़ी सी मेहनत कर ले। ये हमारे घर के अंडे हैं। आप यकीन करें, कोई भी बीमार होता है ना, या मैं किसी को पूछने जाती हूँ, ये मैं गिफ्ट भी करती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये अंडे गिफ्ट करती हूँ ना, किसी को देती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी महसूस। आप यकीन करें कि कभी भी ये मेरी जो टोकरी है ना, आज तक कभी भी खाली नहीं हुई, अंडों से हर वक्त भरी रहती है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए, तो अल्लाह सुब्हाना ताला जो है उसका सिला ज़रूर देते हैं। आपकी मेहनत का सिला जो है ना वो ज़रूर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो बहुत गफूर है, वो किसी का हक तो नहीं ना रखते। तो ये मैं इधर रखती हूँ अपने पराठों के साथ। ये देखें, फिर मैं दूसरी, ये मेरा मज़ेदार सा नाश्ता तैयार हो गया। तो ये मेरी ऑमलेट जो है, सब्जियों वाली ऑमलेट, ये बहुत मज़े की है। ये आप ज़रूर ट्राई करें, आपको यकीनन पसंद आएगी। तो ये मेरा बाल वाला पराठा है। ये इसमें सिंपल सा हाथ लगाया तो ये बाल डाल के ये बनता है। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, मज़े का होता है। और ये डबल जो मैंने आपको बताई थी, ये फिर बारीक हो जाती हैं। डबल बनाते हैं ना, फिर इनको खोल लेते हैं तो ये बारीक बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। ये मेरी चाय तैयार होगी। तो अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी। क्योंकि चाय ना पिए तो नाश्ता जो है कंप्लीट नहीं होता। चाय के बगैर तो तसल्ली नहीं आती। तो अब मैं बैठ के चाय पीती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे।